नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू की दस्तक चिंता बढ़ा रही है। अब तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल में 84,775 पक्षियों की मौत हुई है। इनमें से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हरियाणा और गुजरात के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। इंदौर, मंदसौर, आगर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच और सीहोर में कौवे मृत मिले हैं। इनमें इंदौर और मंदसौर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। मृत कौवों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने के बाद मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने नगरपालिका को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किला क्षेत्र में दिन में 2 बार सुबह और शाम में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। मनोज पुष्प ने कहा कि जो भी कौवे मृत मिले उनको दफनाएं, उनको जलाएं नहीं। मंदसौर के किला क्षेत्र के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितनी भी चिकन की दुकान है उन्हें 15 दिन के लिए नगरपालिका बंद करने के लिए निर्देशित किया। भोपाल के आनंद नगर स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट पर पूरे देश की नजर है। देश भर से सैंपल यहीं भेजे जा रहे हैं। घटना पर मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि सरकार लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। हमने पशुपालन विभाग और अन्य विभाग को भी निर्देशित किया है। मैं उप संचालक पशुपालन जिला मंदसौर। अभी वर्तमान में 2-3 दिन से जो कौवे मरने की सूचना प्राप्त हुई थी कोर्ट परिसर में, उसमें जो है कौवों को हमने सैंपल लिए गए हैं और उन सैंपलों को हमने जो है भोपाल में स्टेट डीआई लैब के माध्यम से हाई सिक्योरिटी लैब एनिमल डिसीज के लिए भेजा है कि वहाँ से हमें जांच करके इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी कौवों की मृत्यु का कारण क्या है। और इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने प्रिकॉशन भी लेने चालू कर दिए हैं। सीएमएचओ साहब और सीएमओ नगर पालिका को भी निर्देश इसमें जारी किए जा रहे हैं कि वो क्षेत्र में लगातार डिसइंफेक्शन का भी कार्यक्रम चालू करें। और साथ ही सीएमएचओ को भी हमने इस संबंध में निर्देश जारी करे हैं कि वो क्षेत्र में सघन एक परीक्षण कार्यक्रम परिवारों का भी करें कि कहीं कोई डिसीज इस टाइप में इनको तो नहीं हो पा रही है ना। इसके तत्काल अभी रोकथाम की हम लोगों ने कार्रवाई चालू कर ली है। इसके शीघ्र परिणाम हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, केवल सावधानी हमें रखना है और सावधानी से ही हम सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसमें मंत्री जी, प्रदेश में कौवों की मौत हो रही है और बर्ड फ्लू की भी सूचना मिल रही है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखो, हम लोगों की और हमारी सरकार की बहुत चिंता है। पूरे प्रदेश में पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग को आदेशित किया है कि स्थिति पर निगरानी रखे। विशेष तौर पर मुर्गी पालन करने वालों को चेताया है और कोई समस्या हो तो विभाग को सूचना करें। दतिया जिले की जनपद पंचायत दतिया की ग्राम पंचायत भदुमरा में सीईओ गिरिराज दुबे ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा कर शासन की योजनाओं की जानकारी मांगी। उन्होंने पंचायत के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, पात्रता पर्ची की जानकारी ली और शासकीय योजनाओं की जानकारी जैसे पेंशन योजनाएं, संबल योजना, कर्मकार मंडल, खाद्यान्न वितरण प्रणाली, नंदन फ्लोदान, मेड़ बंधन, कपिल धारा कूप योजना, स्व सहायता समूह गठन, ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में शाला के बच्चों को सूखा खाद्यान्न वितरण, आयुष्मान कार्ड योजना आदि की जानकारी दी। इस अवसर पर खंड पंचायत अधिकारी मधुसूदन तिवारी, सचिव जीआरएस भी उपस्थित रहे। कितना मिला आपको? इस महीना का मिला नहीं। इस महीने का मिला? दिसंबर महीने में नहीं मिला? नहीं मिला। इस महीने का बिल्कुल भी नहीं मिला? नहीं, फिंगर नहीं आया बच्ची का तो उसको मिला नहीं। और फिर उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, एक दिन बोले तो घर पे गया एक लड़का। हाँ। घर से तो वो पर्ची लेके और ना चढ़ा दिया। पर आपको गेहूँ खाद्यान्न मिला नहीं है? आप फिर से नाम बताएं अपना। अर्चना और आगे क्या है पूरा? अच्छा, ये बताओ, ताहिराबाद, ग्राम पंचायत भदुमरा। एक चीज और बताओ आप कि अभी पिछले 7-8 महीने में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के अंदर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उनको स्वादिष्ट और साफ सुथरा जलपान और भोजन प्राप्त हो सके, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्व अधीक्षक जबलपुर डॉक्टर सुजीत नयन के द्वारा एक नवनिर्मित कैफेटेरिया का उद्घाटन किया गया, जिसे नवनिर्मित कैफेटेरिया का
वाप्कोस लिमिटेड, जो कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। डॉक्टर सुजीत नयन ने बताया इस कैफेटेरिया के माध्यम से लोगों को मॉडर्न चीजों की जगह ट्रेडिशनल तरीके से जोड़ने के उद्देश्य से और क्षेत्रीय खान पान को बढ़ावा देते हुए बुंदेली व्यंजन भी प्राप्त हो, ऐसी कोशिश है। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक मध्य ASI भोपाल, और सौरभ कुमार, परियोजना अभियंता जल शक्ति विभाग, अंकित केकरे, जूनियर इंजीनियर जल शक्ति विभाग के अलावा खजुराहो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों में के वर्मा, सुभाष और राहुल तिवारी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बीच में मौजूद हैं आप बिन्नी राजा साहब हैं और ये काफी विरासत भरा इनका पूरा जो जनरेशन रहा वो है। और इनका मैंने अभी देख के आया, इनके जो होटल्स हैं, इनके जो कैफेटेरिया है, इनका अपना एक शौक है कि हम ट्रेडिशनल चीजों का यूज करें और नेचर लवर। भोपाल के दूध संघ कर्मचारी कांग्रेस कार्यालय में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दुग्ध संघ कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई। कर्मचारियों ने अपने 3 बिंदुओं पर चर्चा की और आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए कर्मचारियों की बैठक की। महामंत्री कर्मचारी कांग्रेस, आज किन मांगों को लेकर आप धरने में बैठे? सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के समस्त हमारे साथी उपभोक्ताओं को और किसान भाइयों को जिनके सहयोग से ये दुग्ध संघ चल रहा है, उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष में ये पहली बैठक हमने दुग्ध कर्मचारी कांग्रेस ने यहाँ रखी है। हमारे प्रांताध्यक्ष और हमारे राज्य आयोग के सदस्य आदरणीय श्री वीरेंद्र खोंगल जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हमारे महामंत्री प्रदेश के आदरणीय निगम साहब, कोषाध्यक्ष मस्के जी भी यहाँ इस बैठक में आज उपस्थित हैं। मुद्दे ये हैं, हमारे दुग्ध संघ को जो है 6वें वेतनमान का एरिया 1 जनवरी 2006 से हमें 2011 के मध्य का 63 महीने का एरिया अभी वो लंबित है। उसकी हमने मांग की है कि हम दुग्ध संघ जो है विगत कई वर्षों से अच्छे लाभ की स्थिति में है और लाभ की स्थिति को देखते हुए जब 7वां वेतनमान और उसका एरिया हमें दे दिया है तो ये 6वें वेतनमान का जो एरिया लंबित है उसका भी भुगतान यहाँ के कर्मचारियों को किया जाए। दिन रात मेहनत करते हैं यहाँ के श्रमिक, जिनके सहयोग से और जिनके बिल्कुल सेवा भाव से दुग्ध संघ निरंतर प्रगति के पथ पर है। उनके लिए हमने कहा है ऐसे श्रमिक जो कि 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं और 25-25 साल से यहाँ सेवारत है, ऐसे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए। ये लाभ की स्थिति में दुग्ध संघ ये अपना एक्सपेंडिचर खुद करता है, राज्य शासन से ये कोई सहयोग नहीं लेता वेतन भत्तों के मामले में। तो ऐसी विशेष स्थिति में यहाँ के कर्मचारियों को 18,000 का न्यूनतम वेतन वो दिया जाए। तीसरा, एक यहाँ श्रेणी बनाई गई थी अकुशल से अर्धकुशल और अर्धकुशल से कुशल और कुशल से उच्च कुशल, उस पर भी जो कार्य बचा हुआ अभी लंबित 1 वर्ष से अधिक हो गया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने का भी हमने तृतीय मांग के रूप में रखा है। इसी के लेके यहाँ बैठक की गई है। अगर ये ज्ञापन हम सौंपेंगे अभी हमारे आदरणीय CO साहब को और आदरणीय MD साहब और PS साहब को, मंत्री महोदय को, उसके पश्चात रणनीति बनाएंगे कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है निर्धारित अवधि में, तो अभी विचार चल ही रहा है, इसलिए आप मध्य में आए, आपका स्वागत। और अन्य बिंदुओं पर जो भी होगा फिर मैं बाद में आपको बताऊँगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल के पास कोलार वन विश्राम गृह में मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए ऐसा कार्य हो कि 1 वर्ष बाद मध्य प्रदेश को बधाइयां मिले। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए विभागवार एक्सरसाइज कर अच्छे कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9-10 माह में प्रदेश के विकास, प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आम जनता से भी सरकार के अनेक कार्यों के प्रति समर्थन प्रतिक्रिया मिली है। माफिया के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही और नशे से युवा वर्ग को बचाने के ठोस प्रयासों का अच्छा संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मार्च के आखिरी सप्ताह में सरकार बनी तब कोरोना की बड़ी चुनौती सामने थी। इससे नागरिकों को बचाने का कार्य तत्परता से किया गया, प्रभावी कदम उठाए गए। वायरस के नियंत्रण के साथ ही सबसे पहले मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया गया। आज मंत्रिमंडल की मेरी पूरी टीम के साथ कई विषयों पर विचार करने के लिए हम बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। उन्होंने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने विचार विमर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के कई पहलू हैं।
उसको ज़मीन पर उतारने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज सारे मंत्री साथी बैठकर उसको ज़मीन पे उतारने की योजना तो है, रोड मैप है, उसके क्रियान्वयन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो हर पहलू है, अधोसंरचना, रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और सुशासन, गुड गवर्नेंस, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करके कुछ और चिंतन मंथन से जो चीज़ें निकलेगी उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रमुख पहलू है रोजगार और अर्थव्यवस्था। उस पर हम लोग विस्तार से विचार करेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हर महीने कम से कम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो, प्राइवेट सेक्टर से भी, अधोसंरचना के कामों से भी, इंडस्ट्रीज वगैरह में प्लेसमेंट से भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सशक्तिकरण से भी, अनेकों उसके पहलू है। तो रोजगार के अवसर कैसे सृजित हों, फिर अर्थव्यवस्था कैसे उठ के खड़ी हो और मजबूत हो, और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी फैसले करने पर विचार चल रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जनता को चाहिए सुशासन। लगातार हम लोग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नए तरीके के सोच रहे हैं, जिसके कारण जनता को बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए सेवाओं का लाभ मिले। एक सख्त प्रशासन, लेकिन और क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ नवाचार अलग अलग विभाग क्या क्या कर सकते हैं अपने विभागों में जो जन कल्याण के लिए हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ नए आइडियाज़ हों सरकार के बारे में कि हमको और क्या करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज दिन भर हम लोग बैठ रहे हैं। देखिए, मेरा किसी से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।